Hi students, welcome on STCS YouTube channel. Students, today we are going to do chapter The Happy Prince from 9th standard NCERT. So let's get started. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with a gold. He had a spires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था जो कि पूरा गोल्ड से बना हुआ था, गोल्ड से बनाया हुआ था उसको। उसकी जो दोनों आंखें थी वो स्फायर्स की थी। स्फायर्स नीलम को बोला जाता है, बहुत ही अच्छा स्टोन होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है। नीलम से उसकी आंखें बनी हुई थी और उसकी तलवार में एक रूबी लगा हुआ था। रूबी एक तरह का डायमंड होता है। पता नहीं क्यों वो स्टैचू अपने सारे ही पार्ट को और अपने प्रीशियस स्टोन को क्यों बांट देना चाहता था। ये हमें पता चलेगा स्टोरी को पढ़ने के बाद कि वो क्यों बांटना चाहता था अपने स्टोन्स और अपने ऊपर लगे हुए गोल्ड को। हाई अबव द सिटी ऑन द टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. ही वॉज गिल्ड all over with thin leaves and fine gold. For eyes he had two bright spheres and red ruby glowed on his sword hilt. सिटी में एक हाई प्लेस के ऊपर बहुत ही बड़ा स्टैचू बनाया हुआ था हैप्पी प्रिंस का। उसकी जो आंखें थी वो नीलम की थी। उसके ऊपर बहुत ही सुंदर गोल्ड की पत्तियां लगाई हुई थी और पूरा गोल्ड की पत्तियों से ही वो बना हुआ था। उसकी तलवार में एक रेड कलर का रूबी लगाया हुआ था, रूबी एक डायमंड लगाया हुआ था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात उस सिटी के ऊपर से एक छोटी सी चिड़िया गुजरती है जिसके फ्रेंड्स जो हैं वो इजिप्ट जा चुके होते हैं 6 हफ्ते पहले, बट वो वहीं पे रह गई होती है। वो भी चिड़िया डिसाइड करती है कि वो भी इजिप्ट चले जाएगी। All the day long he flew. एंड एट द नाइट टाइम ही अराइव्ड इन द सिटी. वो पूरा दिन घूमती है, पूरा दिन उड़ती है और रात को सिटी में आ जाती है, उस सिटी में पहुंच जाती है। वेयर शैल आई पुट अप ही सेड. आई होप द टाउन हैज़ मेड अ प्रेपरेशन. वो कहती है, चिड़िया कहती है, मैं कहाँ पे उतरूँ, मैं कहाँ पे रात रुकूँ। फिर अपने ही खुद से वो बात करती है, हो सकता है इस टाउन वालों ने मेरे लिए कोई प्रेपरेशन करी हो, मेरे लिए कोई घर बनाया हो, समथिंग ऐसा वो अपने मन में सोचती है। देन ही सॉ अ स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. तभी वो एक स्टैचू देखती है जो कि बहुत बड़ा होता है. आई विल पुट अप देयर ही क्राइड. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. सो आई अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. जैसे ही वो लंबा स्टैचू देखती है और वो वहाँ पे उतर जाती है और कहती है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेश एयर है, और वो नीचे उतर जाती है और जो स्टैचू होता है उसके पाँव में बैठ जाती है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, शी सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर्ड गो टू स्लीप. जैसे ही वो स्टैचू के पाँव में उतरती है वो कहती है, मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन का है, और वो अपनी चारों तरफ देखती है और सोने की तैयारी करती है. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग एंड लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. जैसे ही वो अपने पंख फैलाकर अपना सिर पंखों के अंदर रख के सोने की कोशिश करती है, एक पानी की ड्रॉप उसके ऊपर आके गिरती है. व्हाट अ क्रूशियस थिंग. वो कहती है ये क्या क्रूशियस है. ही क्राइड. देयर इज़ नो सिंगल क्लाउड इन द स्काई. स्काई में कोई क्लाउड नहीं है. स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट. स्टार्स जो है वो बिल्कुल, आसमान बिल्कुल क्लियर है, तारे अच्छे से चमक रहे हैं. जेट इट इज़ रेनिंग. तो भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल. फिर दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है. व्हाट इज़ the use of statue if it cannot keep the rain off, he said. वो कहती है स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकता. I must look for a good chimney pot and he determined fly away. वो सोचती है कि मैं अपने लिए कोई चिमनी देख लूँ, चिमनी के अंदर जाके छुप जाऊँ. फिर वो सोचती है कि मैं उड़ जाऊँ. But before he had opened his wing, the third drop fell. जैसे वो उड़ने के लिए सोचती है, तीसरी बूंद फिर से गिरती है. He looked up and saw. What did he see? जैसे ही तीसरी बूंद उसके ऊपर आके गिरती है वो ऊपर देखती है और कहती है What did he see? तो वो चिड़िया क्या देखती है ऊपर, जैसे वो तीसरी बूंद गिरने के बाद ऊपर देखती है तो वो ऊपर देखती है. The eyes of the happy prince were filled with a tears and tears were running down of his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the light swallows filled with the pretty. जैसे ही वो ऊपर देखती है तो वो देखती है कि हैप्पी प्रिंस की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं
और आंसू बहकर उसकी जो गोल्डन चिक्स है, उसका फेस गोल्ड का बना हुआ है, वो सारा स्टैचू गोल्ड का बना हुआ है, तो आंसू उसकी गोल्डन चिक्स के ऊपर से बह के नीचे आ रहे हैं और उसका फेस मून लाइट में बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये सब कुछ देख के जो चिड़िया है उसके दिल में दया आ जाती है। हु आर यू, ही सेड, वो चिड़िया कहती है तुम कौन हो? आई एम हैप्पी प्रिंस। तो स्टैचू से जवाब आता है कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू विपिंग देन, तो आप रो क्यों रहे हो? आस्क द स्वेलोज, तो चिड़िया पूछती है फिर तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेच्ड मी, तुमने तो मुझे भिगो दिया। When I was alive and I had human heart, answer the statue, I did not know what tears were. I lived in the palace where the sorrows did not allow to enter. स्टैचू कहता है जब तक मैं जिंदा था मेरा ह्यूमन हर्ट था, मेरे को आंसुओं के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं महल में रहता था और जहाँ पे दुखों को अंदर आना अलाउ नहीं होता। माई कंट्रियर कॉल मी अ हैप्पी प्रिंस एंड आई इंडीड आई वॉज, सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। तो जो मेरे कंट्रायर थे, जो मेरी कंट्री में रहने वाले लोग थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और मुझे भी ऐसा ही लगता था और मैं ऐसे ही जिया और ऐसे ही मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई दैट आई कैन सी अगलीनेस and all the misery of my city, and though my heart is made a lead, yet I cannot choose but weep. जब मैं मरा तो मेरा स्टैचू यहाँ पे फिट कर दिया गया है। तो अभी मैं यहाँ पे रह के शहर में कितना गलत हो रहा है, कितनी कितनी बुराइयाँ हैं, अगलीनेस कितनी बुराइयाँ हैं, कितना गलत है और कितना दुख है, वो देख रहा हूँ। और इसको देख के जो मेरा हर्ट है वो लेड का बन गया है। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो चिड़िया सोचती है कि क्या अभी जो इसका पूरा जो स्टैचू है वो गोल्ड का बना हुआ है, तो क्या इसका जो हर्ट है वो लेड का कैसे हो सकता है, वो गोल्ड का नहीं है। शी सेट्स फेलोज हिमसेल्फ, ये वो चिड़िया अपने आप से ही कहती है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वो बहुत पोलाइट बात करती है लेकिन वो खुद से ही ऐसी बात करती है, उसको स्टैचू से नहीं कहती। फॉर अवे कंटिन्यू द स्टैचू वॉज लो म्यूजिकल वॉइस, फॉर अवे अ लिटल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। बहुत ही म्यूजिकल सी आवाज़ में वह स्टैचू कहता है कि यहाँ से दूर एक गली में एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक विंडो ओपन है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वूमन सीटेड ऑन द टेबल, और उस खिड़की के द्वारा मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पे एक वूमन बैठी हुई है टेबल के पास। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, शी हैज़ कोर्स, उसका जो फेस है वो बहुत पतला है, चिंतित है। शी हैज़ कोर्स रेड हैंडल्स एंड प्रिक बाय नीडल, उसके जो हाथ हैं, उसने अपने हाथों में, उसके हाथ जो है वो बहुत रूखे से हैं, उसने उन हाथों में एक नीडल पकड़ी हुई है। शी इज़ अ स्ट्रीमस्ट्रेस, तो वो एक सीमस्ट्रेस होता है जो स्टिचिंग का काम करते हैं। शी इज़ अ एम्ब्रॉयडरी फ्लावर ऑन द सेटिन ग्राउंड फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स ऑफ द ऑनर, वो एक साटन के गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई करना, वो कढ़ाई कर रही है जो कि क्वीन की मेड है, क्वीन की जो सबसे चहेती या फिर कहते हैं सबसे प्यारी जो मेड है उसके लिए बना रही है वो। टू बियर एट अ नेक्स्ट कोर्ट वॉल, जो कि उसने अगले नए फंक्शन में पहनना है, जो कि उसके राज्य में कोई भी जो नया फंक्शन होएगा, जब दरबार में कोई नया फंक्शन हो रहा होएगा उसमें पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय वॉज लेइंग इल, उसी रूम में कॉर्नर में एक बेड लगा हुआ जिसके ऊपर एक बीमार लड़का लेटा हुआ है। ही हैज़ फीवर, जिसको फीवर है। एंड आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और अपनी माँ से कुछ ऑरेंजेस के लिए पूछ रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो शी इज़ क्राइंग, उसकी माँ के पास नदी का पानी देने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, जिस कारण वो रो रहा है। स्वेलोज स्वेलोज लिटिल स्वेलोज विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, वो फिर से जैसे राइम में बोलता है, चिड़िया चिड़िया प्यारी चिड़िया, क्या तुम मेरी जो तलवार में लगा हुआ रूबी है वो लेके नहीं जा सकती। माई फीट आर फेस्टेंड टू दिस पेडेस्टल आई कैन नॉट मूव, मेरे तो जो पाँव हैं वो यहाँ पे बंधे हुए हैं, मैं तो यहाँ से मूव नहीं कर सकता। आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट सेट द स्वेलो, चिड़िया कहती है मुझे तो इजिप्ट जाना है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। चिड़िया कहती है मुझे तो इजिप्ट जाना है, नाइल रिवर है
जिसके ऊपर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अप एंड डाउन, कभी अप जा रहे हैं कभी डाउन आ रहे हैं, और वो बातें कर रहे हैं लोटस के फ्लावर्स के साथ। थोड़ी ही देर में वो सो जाएंगे, मुझे वहाँ जाना है। द प्रिंस आस्क्ड स्वेलोज टू स्टे विद हिम फॉर अ वन नाइट and be his messenger. The boy is so thirsty and mother is so sad, he said. प्रिंस उसको कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात नहीं रह सकती और तुम एक रात के लिए मेरी एक मैसेंजर नहीं बन सकती, क्योंकि वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉय, आंसर द स्वेलोज। आई वॉन्ट टू गो इजिप्ट। वो कहती है मुझे लड़के पसंद नहीं है। चिड़िया कहती है मुझे लड़के पसंद नहीं है, मुझे इजिप्ट जाना है। बट the happy prince looked so sad and little swallow was sorry. It is very cold, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. उसके बाद चिड़िया उसके बाद जो स्टैचू है वो उदास हो जाता है। चिड़िया उसकी तरफ देखती है और एग्री कर जाती है कि वो एक रात के लिए वहाँ रुक जाएगी और उसकी मैसेंजर बन जाएगी, लेकिन वो उसको बताती है कि यहाँ पे बहुत ठंड है। जो चिड़िया है वो एक माइग्रेटरी बर्ड है, वो वहाँ से माइग्रेट करना चाह रही है क्योंकि वहाँ पे ठंड बढ़ रही है और उस ठंड में वो वहाँ पे स्टे नहीं कर सकती। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस उसको कहता है धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट अ ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस ऑड एंड फ्लू अवे विद इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। वो चिड़िया उसकी तलवार से वो रूबी लेती है, अपनी चोंच में उसको लेके छतों के ऊपर से, टाउन के ऊपर से उड़ जाती है। ही पास बाय अ कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर sculptured. He passed by a palace and heard a sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. चिड़िया चर्च के ऊपर से उड़ती हुई जाती है जहाँ वो मार्बल के बने हुए फरिश्ते देखती है। फिर वो एक पैलेस के पास से गुजरती है जहाँ पे वो एक डांस का जो साउंड है वो सुनती है। वो वहाँ पे देखती है कि बहुत सुंदर लड़की बालकनी में आती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन अ टाइम फॉर अ स्टेट वॉल, शी सेड। आई हैव ऑर्डर्ड अ फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडरी ऑन इट बट द स्ट्रीमलेस आर सो लेजी। वो कहती है कि मेरी जो ड्रेस है वो आने वाले फंक्शन तक जो है वो तैयार हो जाएगी और मैंने उसके ऊपर फ्लावर्स बनवाने के लिए, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बोला है। पर उसके बाद वो कहती है लेकिन जो स्ट्रीमलेस होती हैं, जो सिलाई करने वाली होती हैं, ये बहुत लेज़ी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मस्ट ऑफ द शिप। वो एक रिवर के ऊपर से गुजरता है, उधर वो देखता है कि शिप के ऊपर, शिप की मस्ट होती है जो शिप के ऊपर एक डंडा लगाया हुआ होता है जिसके साथ एक क्लोथ को भी टाई किया होता है। तो देखता है कि वहाँ पे एक लैंटर्न जो है वो हैंग करी हुई है। एट लास्ट ही केम टू पुअर वुमन हाउस एंड लुक्ड इन। द बॉय वॉज डोजिंग फीवर ऑन द बेड एंड द मदर वॉज फॉलन asleep. शी वॉज सो टायर्ड. लास्ट में वो वुमन के घर पे पहुँच जाता है और देखता है कि लड़की को बहुत ही ज़्यादा फीवर है और बेड पे है। उसकी जो माँ है वो सो गई है क्योंकि वो बहुत थक गई थी। इन ही होप्ड एंड लेड अ ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड वुमन थिम्बल. वो वुमन के पास उस रूबी को छोड़ देता है. देन फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फैनिंग द बॉयज forehead with his wing. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. फिर वो चिड़िया अपने पंखों से लड़की को हवा करती है, पंख फैलाती है और पंख हिला हिला के उसको हवा करती है. उसके पंखों के कारण लड़के को बहुत ठंडा फील होता है और वो कहता है कि मुझे अब कुछ बेटर फील हो रहा है. और उसके बाद लड़का गहरी नींद में सो जाता है. Then the swallows flew back to the happy prince and told him what he had done. It's curious, he remarks, but I feel quite warm now, although it is so cold. चिड़िया वापस आती है हैप्पी प्रिंस के पास और उसने जो किया होता है वो सब उसको आके बताती है कि मैं वहाँ गई थी, मैंने लड़के को ऐसे हवा करी, वो सारी चीज़ें ऐसे बताती है. और फिर उसके बाद कहती है कि चिड़िया कहती है कि मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है जबकि इतनी ठंड है बाहर. That is because you have done a good action, said Princess, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. तो प्रिंसेस को कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हारे को वार्म फील हो रहा है.
और चिड़िया ये सोचते सोचते सो जाती है, क्योंकि चिड़िया जब भी सोचती है उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallows, and he was in high spirit of prospect. He visited all the monument and sat long time on the top of church steeples. जैसे ही अगला दिन होता है तो चिड़िया रिवर के अंदर बात के लिए जाती है, नहाने के लिए जाती है, नहा के आती है। फिर उसके बाद वो सोचती है कि आज रात वो चली जाएगी, इजिप्ट चली जाएगी। और इसी तरह से वो दिन में पूरा दिन कभी किसी मॉन्यूमेंट पे बैठती है, कभी किसी मॉन्यूमेंट पे बैठती है, कभी चर्च के ऊपर बैठती है जाके, कि जो अपना सफ़र है वो रात को ही करना चाहती है। वो चिड़िया का जो सफ़र है वो रात को ही पॉसिबल है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जैसे ही मून आता है, जैसे ही रात होती है, तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस एक बार फिर से आती है। Have you any commission to Egypt? He cried. I'm just starting. वो कहती है कि तुम्हारे को इजिप्ट में कोई काम तो नहीं है, मैं जा रही हूँ। Swallows, swallows, little swallows, said the prince. Will you stay with me one night longer? फिर स्टैचू उसी प्यारे से साउंड में बोलता है, चिड़िया चिड़िया प्यारी चिड़िया, क्या तुम एक रात के लिए मेरे साथ और नहीं रह सकती? I am waited for Egypt, answered the swallow. वो कहती है कि मुझे इजिप्ट जाना है। Swallow, swallow, little swallow, said prince, far away across a city, I see young men in the garret. चिड़िया चिड़िया प्यारी चिड़िया, यहाँ से बहुत दूर मैंने एक यंग मैन को देखा है। He is leaning over a desk covered with paper, and in the glass by his side there is bunch of withered violet. वो कहता है स्टैचू, चिड़िया चिड़िया प्यारी चिड़िया, यहाँ से बहुत दूर सिटी में एक मैन है जो कि अपनी घर के अंदर है। गैरेट होता है जैसे हम घर के अंदर एक परछत्ती डाल लेते हैं, उसको कहते हैं। ही इज़ लीनिंग ओवर डेस्क कवर विद पेपर। वो अपने डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है, उसके पेपर उसके ऊपर ही बिखरे हुए हैं, और उसके साइड पे एक ग्लास पड़ा हुआ है जिसके ऊपर जो कुछ फ्लावर्स हैं वो मुरझाए पड़े हुए हैं। हिज हेयर ब्राउन क्रिस्प एंड हिज लिप आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़। जो मुरझाए हुए फूल हैं वो लड़के की कंडीशन को भी बता रहे हैं कि उस मैन की कंडीशन कैसी है। उसके बाल ब्राउन हैं, क्रिस्पी हैं, उसकी आंखें जो है वो रेड पोमीग्रेनेट की तरह हुई पड़ी हैं, और उसकी आंखों में बहुत सपने हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश द प्ले फॉर द डायरेक्टर टू द थिएटर, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। वो एक डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है जिसको वो ख़त्म करना चाहता है, पर बहुत ज़्यादा ठंड है, उससे लिखा नहीं जा रहा, और ना ही वहाँ पे उसके पास कोई आग है, और उसको भूख भी लगी हुई है जिसकी वजह से उसको बेहोशी हो रही है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। चिड़िया कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाती हूँ क्योंकि तुम्हारा जो हार्ट है वो बहुत अच्छा है। फिर चिड़िया उससे दूसरे रूबी के लिए पूछती है, उस यंग प्ले राइटर को देने के लिए। स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।